किसी ने सच ही कहा है कि घर का खाना बस पेट ही नहीं भरता बल्कि दिल को भी एक अलग प्रकार का सुकून देता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? और जब उसमें थोड़ा सा नया ट्विस्ट हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आज की ये रेसिपी भी ना कुछ ऐसे ही है जो आपके घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला ही देगी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं ये कटहल के कोफ्ते, ये मेल्टेड माउथ कटहल के कोफ्ते। देखिए, आप चाहे हम सब कोई कटहल के कोफ्ते बनाते हैं, लेकिन रेगुलर कटहल के कोफ्ते को भी ना थोड़ा-सा अगर ट्विस्ट के साथ बनाया जाए ना, तो वो रेगुलर कोफ्ते से भी थोड़ा-सा हट के बनता है। ठीक है? तो आज थोड़े-से ट्विस्ट के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। वैसे बेसिक मसाले ही जाएँगे, लेकिन उसमें 1-2 ऐसी मैं ट्विस्ट दूँगी, जिससे आपका जो ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी, जो कलर है ना, वो बिल्कुल भी बदल देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा-सा कटहल ले लिया है और 2 चीरा लगाते हुए सारा इसका छिलका मैंने हटा लिया है। और साथ में ना जो कटहल का जो बीच का हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा-सा हार्ड पार्ट होता है। लेकिन मैं जनरली इस हिस्से को ना ज़्यादा ट्रिम नहीं करती, बस थोड़ा-सा ही इसको स्लाइटली कट करके हटा देते हैं, क्योंकि इसको ना हम कुकर में सीटी दिलाएँगे तो ऑलमोस्ट ये सारी ही गल ही जाना है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे पीसेस में रैंडमली इसको मैंने काट लिया है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि बड़ा-छोटा जैसे चाहे आप काट सकते हैं, क्योंकि इसको हम ना कुकर में प्रेशर कुकर लगाएँगे यानी सीटी लगाएँगे। बस बड़े प्यार से इस पेपर में इस छिलके को उठा रही थी और जैसे ही पेपर पकड़ा तो सब कुछ नीचे की तरफ गिर गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? खैर हमारे इंडियन किचन में तो ऐसा ही होता है। खैर चलिए, ऐसा तो होता ही रहेगा, लेकिन बढ़ते हैं इस रेसिपी के साथ। तो सारे कटहल को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इस प्रेशर कुकर में ना इसको डाल के और पानी थोड़ा-सा डालते हुए ना इसको सीटी लगा लेंगे और 6 से 7 सीटी यहाँ पे एकदम मीडियम फ्लेम पे लगा लेंगे, या फिर तब तक जब तक ये पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाए। ठीक है? तो आप यहाँ पे ना जब तक कि ये सीटी लग रहा है, यहाँ पे हम आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ ले लिया है और सारे प्याज़ को ना ऐसे लंबे-लंबे काट लेंगे। अब यहाँ पे सारे प्याज़ काटने के बाद ना इस प्याज़ का हम लगाएँगे 2 हिस्सा। अब आप कहेंगे 2 हिस्सा क्यों? अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि यहाँ पे मैंने 2 हिस्सा क्यों लगाया है। तो एक हिस्से को मैंने अलग रख दिया है और एक हिस्से का सारे लच्छे को यहाँ पे हम खोल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्ची भी लिया है। टमाटर को भी ना ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई टमाटर का प्यूरी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम सीधे इस टमाटर का इस्तेमाल करेंगे इस ग्रेवी के लिए। इससे जो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी बढ़िया आता है और टमाटर के प्यूरे ऐड करने से थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे ये जो कटहल है ना ऑलमोस्ट ये ठंडा हो गया था, तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ये पूरी तरह सॉफ्ट भी हो गया था। अब चेक कर लेंगे एक बार, अगर कटहल ना थोड़ा-सा भी अगर सॉफ्ट नहीं हुआ होगा, तो अब फिर से इसको सीटी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इस कटहल के कोफ्ते को बनाने के लिए ना कटहल का सॉफ्ट होना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो कटहल है ना ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका था, तो अब आप कोई पोटैटो स्मैशर ले लीजिए या फिर मेरी तरह ये देसी तरीके से गिलास के सहायता से ना अच्छी तरह इसको स्मैश कर लेंगे, यानी इसका चोखा बना लेंगे। हाँ, इसको मसलते समय ना आप कोशिश कीजिएगा कि कटहल एकदम गरम-गरम ही रहे, यानी ऐसा नहीं कि ये ठंडा हो जाए तो फिर आप उसको अगर मसलने जाएँगे ना, तो वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, तो फिर उसमें ना थोड़ी-सी गुठलियाँ रह जाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कभी आप जो भी सब्ज़ी अगर मसलने का काम कर रहे हैं ना, चाहे वो कटहल हो, आलू या फिर केले हो, आप गरम-गरम ही मसलिएगा। इससे जो टेक्सचर है ना, वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस कढ़ाई में सरसों का तेल डालने के बाद जैसे ही तेल अच्छा खासा धुआँधार गरम हो जाए, ये जो हमने प्याज़ का 2 हिस्सा लगा के रखा था ना, जिसका लच्छे हमने खोल के रखे थे, तो वो उस प्याज़ को डाल के ना एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही ये सारे ब्राउन किया हुआ प्याज़ ठंडे हो जाए, इस मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। साथ में एक जो लहसुन की जो पूरा गेठा होता है ना, यहाँ पे मैंने वो यूज़ किया है और साथ में हरी मिर्ची। अब थोड़ा-सा पानी ऐड करते हुए ना इन सब का एकदम स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं कोफ्ते के साथ। अब हमने जो प्याज़, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, उसमें से 1 चम्मच ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा जितना काली मिर्च पाउडर और साथ में 2 बड़ा चम्मच जितना बेसन, स्वाद अनुसार नमक और धनिया पत्ता तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास धनिया पत्ता नहीं हो ना, तो आप इसमें एक और काम कर सकते हैं। इसमें 1 से 2 बड़ा चम्मच जितना हाथों से रगड़ के आप कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इससे काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप ऐसे कोफ्ते नहीं बनाते हो ना, तो आप अगली बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, बेसिक मसाले तो हमने ऐड किया है, लेकिन रेगुलर बेसिक मसालों के साथ अगर हम कुछ और नया ट्विस्ट ऐड करें ना, तो इससे सही में कोफ्ते का स्वाद भी बदल देगा।
हाँ, एक और बात, अब जब भी कोफ्ते बनाने के लिए बेसन यूज़ करें ना, तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ा-सा कम ही रखिएगा। अगर मेल्टेड मोह चाहते हैं ना, तो बेसन की क्वांटिटी कम रखने से ना काफ़ी बढ़िया एकदम सॉफ्ट बनता है, यानी हार्ड नहीं बनता है। अगर ज़्यादा डाल देंगे ना, तो फिर ये कोफ्ते थोड़ा-सा हार्ड बन जाता है। अब बाइंडिंग के लिए चाहे तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन सबसे बेस्ट है। अब फ्लेम को मीडियम रखते हुए सारे इस कोफ्ते को डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पूरी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे ऐसा कोई कोफ्ता नहीं है जो टूटा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से सिक चुका है, यानी फ्राई कर चुके हैं और एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे इस कोफ्ते को बनाने के लिए कुछ खड़े मसाले यहाँ पे मैंने लिया है। एक बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लवंग, जावित्री और साथ में 2 तेजपत्ता जिसको मैंने यहाँ पे तोड़ के यूज़ किया है, सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच जितना जीरा। अब कुछ सूखे मसाले तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर, अब बस थोड़ा-सा यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसालों को ना एक बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब इवन तरीके से इसको मिलाने के बाद ना, अब इसमें हम 2 चम्मच जितना फ्रेश दही इस्तेमाल करेंगे। वैसे दही डालना ऑप्शनल है, लेकिन दही डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है ग्रेवी का बिल्कुल भी बदल देगा। अब साथ में ये जो हमने प्याज़, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, इसको भी एक ही साथ मिक्स कर लेंगे। अब इस कढ़ाई में मैंने अलग से कोई तेल ऐड नहीं किया है, जो तेल कढ़ाई में बचा हुआ था उसी में सारे खड़े मसाले और जो हमने प्याज़ अलग रखा हुआ था ना थोड़ा-सा, उसको भी ऐड कर लेंगे और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसको ओवर ब्राउन करने बिल्कुल भी नहीं जाएँगे और साथ में ये रफली चॉप्ड टमाटर ऐड कर लेंगे और साथ में स्वादानुसार नमक और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढकते हुए पकाएँगे जब तक कि ये टमाटर पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाए। अब यहाँ पे ये टमाटर ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, यानी सॉफ्ट हो चुका है और इस प्याज़ टमाटर में से ना तेल भी अलग हो चुका है। बस इसी स्टेज में जो हमने मसाले मिक्स करके रखा हुआ था ना, ऐड कर लेंगे। बस फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इस मसाले में से ना तेल अलग नहीं हो जाए और इस कढ़ाई में ये मसाले स्विंग एंड स्लाइड नहीं करने लगे। अब ये मसाले ऑलमोस्ट भुन चुका है, यानी इस मसाले में से ना तेल रिलीज़ हो चुका है। आप खुद ही देख रहे होंगे और एक कढ़ाई में मसाले स्विंग एंड स्लाइड ऑलमोस्ट करने भी लगा है। तो बस इसी स्टेज में क्या करेंगे, एक छोटा चम्मच जितना गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अब गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे ये जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना, एकदम परफेक्ट है। अब इस स्टेज में क्या करेंगे ना कि गरमा-गरम खौलता हुआ पानी ऐड कर लेंगे। पानी का कंसिस्टेंसी ना आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना पतला चाहिए या फिर जितना थिक चाहिए। वैसे जो कोफ्ते हैं ना, वो ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता है या फिर ज़्यादा थिक वाला भी अच्छा नहीं लगता है। जो सेमी थिक वाला ग्रेवी होता है ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के बाद अच्छी तरह बॉयल करने के बाद गैस को फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद ऊपर से ढेर सारे धनिया पत्ता भी इसमें मैंने मिला लिया है। बस 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है ना, वो कोफ्ते को अंदर तक समा जाए। फिर उसके बाद भई रेडी है इस कोफ्ते को एन्जॉय करने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा लिया था जल्दी-जल्दी, क्योंकि ये जल्दबाज़ी इसलिए है ना कि अचानक से मॉर्निंग में हम सबको कहीं निकलना था, तो मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट और दोपहर का लंच हम सब अच्छी तरह नहीं कर पाए थे। अब घर पे आने के बाद ना सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तब भाई कटहल पड़े हुए थे, तो भाई मैंने सोचा कि एक कटहल के कोफ्ते और राइस से भी अच्छा और बेस्ट क्या हो सकता है। तब भाई ये कटहल के कोफ्ते और राइस मैंने तो बना लिया है। केवल कटहल के कोफ्ते और राइस ही नहीं, एक पूरा कंप्लीट थाली मैंने तैयार कर लिया था। साथ में तड़के वाली दही, भाई आम का सीज़न है तो भाई कच्चे आम का खट्टा और तीखा चटनी कैसे मिस कर सकते हैं। और जब इंडियन थाली सज रहे हो और वो भी बिहार की थाली सज रहे हो, तो एक कच्चा प्याज़ कैसे अधूरा रह सकता है। तो एक कंप्लीट थाली मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। भाई कहते हैं ना कि फैमिली खुश तो मम्मी भी खुश। कौन कहता है कि किसी भी ग्रेवी को परफेक्ट कलर और टेक्सचर लाने के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस ग्रेवी को परफेक्ट कलर और टेक्सचर लाने के लिए ना मैंने कोई कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। बस थोड़े से ट्विस्ट के साथ इस कोफ्ते को बनाया है और एक कोफ्ता ना एकदम नेक्स्ट लेवल का बना है। आप ट्राई ज़रूर करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और जाते-जाते प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो बाय बाय।